गुड शॉट स्टोरी ऑफ द वीक काम काफ़ी है, उनके ऊपर आपकी नज़र है, मेडिटेशन कर रहे हैं और कामयाबी मिलेगी। रूहानी एरीज बुर्ज हमल स्टोरी ऑफ द वीक नई इब्तदा करने जा रहे हैं जनाब आप, और लेकिन कामों में कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचें, बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत राबिया बसरी से एक दफ़ा लोगों ने सवाल किया कि आप निकाह क्यों नहीं करते? तो फरमाया कि मुझे 3 बातों का अंदेशा है, अगर इनसे मुझे निजात मिल जाए तो मैं निकाह करूं। अव्वल ये कि मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊंगी या नहीं। लोगों ने कहा मालूम नहीं। आपने फरमाया दूसरा ये कि मेरा अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में, और तीसरा ये कि क़यामत के दिन एक गिरोह को बहिश्त में दाएं तरफ से ले जाया जाएगा और दूसरे को बाएं तरफ से, तो मैं किस जानब से जाऊंगी? लोगों ने जवाब दिया हमें इल्म नहीं। तो हज़रत राबिया बसरी फरमाती हैं कि जिसे इस कदर गम हो वो औरत शोहर की ख्वाहिश कैसे कर सकती है? उनका दिल हर वक्त खौफ इलाही से मामूर रहता था। वो अपने खौफ जहन्नम और तमाए जन्नत से बेनियाज होकर खुदा को याद करती रहती थी। उनका अकीदा ये था कि खुदा को याद किया जाए क्योंकि वो वहदहु ला शरीक है, उसकी मोहब्बत गैर मशरूत होनी चाहिए, ये महदूद ला महदूद हो। इस मोहब्बत का मकसद बारी ताला की खुशनुदी हासिल करना हो, उसके दीदार का हसूल हो। आप हमेशा रोती रहती थी, फरमाया करती थी कि मैंने सिर्फ अल्लाह ताला से ही मोहब्बत की है, डरती हूँ कि मरते वक्त आवाज़ ना आए कि राबिया तू हमारे लायक नहीं। वो हमेशा खुरदरे कंबल का कुर्ता पहनती थी और वसीयत फरमाती थी कि मरने के बाद इसी में दफन किया जाए। उनके इंतकाल के बाद एक मोतकद खातून ने उन्हें ख्वाब में देखा कि बहुत ही कीमती रेशम का कुर्ता पहने हुए हैं। खातून ने सवाल किया कि कंबल का कुर्ता कहाँ गया? तो जवाब में कहा कि रहमान ने इस कुर्ते के बदले में ये कुर्ता अता फरमाया है। उस औरत ने कहा कि कुर्बे इलाही के हसूल का कोई तरीका बताएं। तो जवाब दिया कि कुर्बे इलाही के लिए यादे इलाही से बेहतर कोई चीज़ नहीं। अक्सर वो अशआर पढ़ा करती थी जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ऐ मेरे आका मुकर्रब बंदे, खलवतों में तेरा कुर्ब नसीब हो, तू रहीम है, तू करीम है, तू मुझे अपना बना ले। और तेरी अजमत के गीत समुंदर में मछलियाँ गाती हैं और तेरे मुकद्दस जलाल की वजह से मौजें एक दूसरे से टकराती हैं। दिन की रोशनी, रात की तारीकी, घूमने वाले आसमान, मुनव्वर चांद, चमकीले तारे, सब तेरे सामने सजदा रेज हैं और हर चीज़ एक अंदाजे के मुताबिक। क्योंकि तू गनी और कहार है, वो अपनी दुआएं अपने अशार के जरिए बयान करती थी। इस दुआ को अक्सर रातों की छत पर जाकर पढ़ा करती थी। है मेरे मालिक, सितारे चमक रहे हैं और सब लोगों की आंखें नींद से बंद हैं, हर कोई अपनी खलवत में है और मैं यहाँ तेरे साथ अकेली हूँ। ऐ मालिक, अगर मैं दोज़ख के अजाब के खौफ से तेरी इबादत करती हूँ तो मुझे दोज़ख में झोंक दे, और अगर मैं जन्नत की तवक्को में तेरी इबादत करती हूँ तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे। लेकिन अगर मैं महज तेरी इबादत करती हूँ तो मुझसे अपने हुस्ने लाजवाल को पोशीदा न रखना। वो फरमाती थी कि कोई इंसान इसी तरह तौबा कर सकता है जब तक उसका मालिक उसको उसकी तौफीक अता ना करे और उसे कबूलियत ना बख्शे। अगर वो तुम्हारी तरफ रुख करेगा तो तुम भी उसकी तरफ रुख करोगे। फरमाती थी कि अल्लाह ताला से कनात पसंद दिल मांगो, ये बहुत बड़ी नेमत है। दिल को काबू में रखना और इख्तियार होने पर नाजायज ख्वाहिशों को रोकना मर्दानगी है। इंतकाल एक मुद्दत तक लोगों की राह हक की रोशन शहरा पर गामजन करने और हक व सदाकत की राह पर चलते रहने की तलकीन करने वाली ये अजीम शख्सियत हालत निज़ा में थी और बिस्तरे अलालत पर आराम फरमा थी। बसरा के नेक दिल लोग इयादत की गर्ज से हाज़िर खिदमत थे। अचानक हाज़रीन से मुखातब हुई कि यहाँ से हट जाए, मलाइका के लिए जगह छोड़ दें। सब लोग बाहर चले गए। कुछ देर तक गुफ्तगू की आवाज़ आती रही। जब आवाज़ें आना बंद हो गई तो लोग अंदर दाखिल हुए और देखा कि हज़रत राबिया इस दुनिया से रुखसत फरमा चुकी थी।
अल्लाह ताला के नेक बंदों की बहुत बड़ी शान होती है। ये लोग अल्लाह ताला के कुर्ब में, अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह ताला के प्यार में हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते हैं। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले मिला देते हैं अल्लाह से। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बुजुर्ग, एक ऐसा बंदा ज़रूर होना चाहिए जो कि आपकी रहनुमाई करे। रहनुमा बंदे की बड़ी फजीलत है। जो लोग रहनुमाई करते हैं, जो आपको रूहानियत के असूलों पर चलाते हैं, उनके साथ अल्लाह ताला का ख़ास करम और रहमत और बरकत होती है। ध्यान भी उन्हीं लोगों का किया जाता है जो रहनुमा होते हैं, जो आपकी रहनुमाई करते हैं। इसमें ये नहीं देखा जाता कि जो बंदा आपके साथ रूहानियत में चल रहा है उसके ज़ाहरी काम क्या है और उसके रूहानी काम क्या है। वो रूहानियत में ही उसको अहमियत दी जाती है और वही आपके लिए रूहानियत के दरवाजे खोलने का सबब बनता है। हमारे साथ रहें। अभी चलते हैं वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज, बुर्ज हमल, स्टोरी ऑफ द वीक। नई इब्तदा करने जा रहे हैं जनाब आप, और लेकिन कामों में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी सोचें, नेगेटिव सोचें। बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन रुकावटें हैं, बड़ी ऑप्शंस आ सकती हैं। मामला से मुतल्लिका आप किसी पार्टनरशिप कर सकते हैं और डबल माइंडेड भी नज़र आते हैं आप लोग। बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की। तो एरीज वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो बिजनेस और कैरियर में आपको नई ऑप्शंस आएंगी लेकिन काम डले हैं, रुकावटें हैं और बहसों तकरार से बच के रहिएगा। मैरिज लाइफ कैसी नज़र आती है जनाब? एरीज वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? तो मैरिज और लव लाइफ में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है और राब्ते हैं और मोहब्बत, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको ज़बरदस्त अल्लाह की तरफ से मदद नज़र आती है। हेल्थ कैसी नज़र आती है? एरीज वालों के आने वाले वीक की हेल्थ के मामलात कैसे नज़र आते हैं? तो हेल्थ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, अच्छी खुराकें, वॉक, आना जाना बेहतर, तो सेहत के कार्ड भी अच्छे आए हैं। एजुकेशन, एरीज आने वाले वीक की एजुकेशन के मामलात, तो एजुकेशन भी स्ट्रॉन्ग है, बेहतर है तलबा तालबात की। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? एरीज वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग आप सोच विचार करके कर सकते हैं। एरीज वालों के लिए इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब? मैसेज ऑफ द वीक है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। इस वीक में आप लोगों के लिए आयत करीमा जो है वो है 313 मरतबा इशा के बाद आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा सदका आप जो है वो मंगल वाले दिन गोश्त का आप थोड़ा सा गोश्त दे सकते हैं। जो लोग ये अमल करें वो कमेंट में मुझे अपना नाम मैसेज करें। स्टोरी ऑफ द वीक, मामलात आपके चलेंगे, पैसे आएंगे, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं लेकिन हासदीन आपके मामलात ख़राब कर देंगे। आपका चलता हुआ मामला कोई ख़राब हो सकता है। वजह बुग़्ज़, हसद और कीना और नेगेटिविटी, बच के रहिएगा। प्रेशर डालेंगे लोग, आपके मामलात को ख़राब किया जाएगा। बिजनेस और कैरियर, टॉरस वालों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? बिजनेस और कैरियर में अगर मैं बात करूं तो बड़ी तब्दीली है, चेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे कामयाबी का कार्ड है और दरमियान में डेथ कार्ड भी है और नई शुरुआत भी है। सोच समझ के फैसला कीजिएगा जब भी आपने किसी के साथ कोई बातचीत करनी है। मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी नज़र आती है टॉरस वालों की? मैरिज और लव लाइफ में क्लैरिटी मिल जाएगी लेकिन गुस्सा, प्रेशर और टेंशन ना लीजिएगा जिससे जज्बात से मामला ख़राब हो सकते हैं। हेल्थ कैसी नज़र आती है टॉरस? आने वाले वीक के हेल्थ के मामला कैसे नज़र आते हैं? तो हेल्थ आप लोगों की बेहतर है, पहले से स्ट्रॉन्ग हेल्थ है। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है टॉरस? आने वाले वीक की एजुकेशन के मामला, तालीमी मामलात के ऊपर तलबा तालबात को अपना फोकस बेहतर करना चाहिए। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है टॉरस? आने वाले वीक की ट्रैवलिंग के मामलात कैसे नज़र आते हैं? ट्रैवलिंग से एहतियात करें, मामलात में डिस्टर्बेंस हो सकती है। मैसेज ऑफ द वीक, टॉरस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपनी अना को अपने रास्ते में ना आने दें। इस वीक में अपने मामलात की मदद के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आप ख़ास दिन है, इबादत के दिन है, 505 मरतबा पढ़ें, इंशाल्लाह आपको
मदद मिलेगी। और आप लोग अगर सदका देना चाहते हैं तो जुमे वाले दिन जो है दूध का सदका दे सकते हैं। होगा आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बड़ा फैसला और कोई खास मदद, कोई दोस्त मदद कर रहे हैं, जिम्मेदारियों का बोझ और बर्डन भी रहेगा, अचानक मदद भी आ जाएगी और बुजुर्गों की तरफ से, बड़ों की तरफ से भी आपके लिए आसानियों वाले मामलात नजर आते हैं। तो ये वीक आपके लिए बड़ा पावरफुल रहेगा। बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो जोधा वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में आप कि काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। हासदीन से बच के रहना है, लेकिन आपके अपने भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे अगर आप बच जाएंगे। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, जोधा वालों को आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? तो मैरिज और लव लाइफ, अपनी बातें अपने तक रखें, छुपा के रखें, नुकसान उठाएंगे। हेल्थ कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक की? हेल्थ के मामला, हेल्थ आप लोगों को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए। और अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो बिल्कुल ना करें, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है। एजुकेशन कैसी नज़र आती है जनाब? एजुकेशन के मुतालिक आपको फोकस तलबा तलबात को बेहतर करना चाहिए, तालीमी मामलात बेहतर नहीं है। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक के? ट्रैवलिंग के मामलात कैसे नज़र आते हैं? ट्रैवलिंग अभी आप ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। और मैसेज ऑफ द वीक, टॉरस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तब्दीली की ज़रूरत है। और आप लोगों के लिए जो सदका है जनाब वो है येलो मिठाई का, पीली येलो कलर की मिठाई, येलो बर्फ़ी मिल जाती है, ये लड्डू मिल जाते हैं, उनको लेके उनके ऊपर आप लोग आयत करीमा 100 मरतबा पढ़ के किसी फ़कीर को दे दें या खुद खा लें या घर दे दें। और जो लोग ये अमल करें तो मुझे मैसेज करते हैं। सर आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, काफ़ी काम मौजूद हैं, उनकी प्लानिंग है और कोई बड़ा फैसला करना चाह रहे हैं, बड़ी खबरें हैं, कोई लोग बाहर जाना चाहें तो उसके मतलब का काम वगैरह चलेंगे और पार्टनरशिप वगैरह भी हो सकती है, मामलात की शेयरिंग भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल भी टूट सकता है, डिसहार्ट भी हो सकते हैं। बिजनेस, आप लोगों का बिजनेस और कैरियर, कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर में आपको इस वीक में कामयाबी मिलेगी, जज्बाती नजर आते हैं, पैसे आ सकते हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, कैंसर आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नजर आती है? मैरिज और लव लाइफ में भी अचीवमेंट हैं, बड़े फैसले, खुशियाँ, कोई पिकनिक पे जा सकते हैं मियाँ बीवी और दोस्त अहबाब भी, और प्यार और मोहब्बत के सिलसिले हो सकते हैं क्योंकि जजमेंट और मोहब्बत का कार्ड भी इसमें मौजूद है और तोहफे तहाइफ का भी कार्ड मौजूद है। अच्छा जी, हेल्थ कैसी नज़र आती है? कैंसर आने वाले वीक की हेल्थ के मामलात कैसे नज़र आते हैं? हेल्थ आपकी बेहतर है पहले से। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है आप लोगों की? कैंसर आने वाले वीक की जो है एजुकेशन के मामलात, एजुकेशन में भी सॉलिड मदद है, फोकस बहुत बेहतर है। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है कैंसर आने वाले वीक की? ट्रैवलिंग के मामलात, तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए बर्फ़ी का सदका है, पाव या सवा पाव बर्फ़ी लेकर उसके ऊपर आयत करीमा 119 मरतबा पढ़ के अपने कामों के लिए सदका दे दें। और रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोग 313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़िएगा, ज़बरदस्त मदद रहेगी। वालों की स्टोरी ऑफ द वीक बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इस वीक में आपको प्रेशर रहेगा, नेगेटिविटी रहेगी, काम डिले हो सकते हैं, डबल माइंडेड हैं। और इस वीक में आप अल्लाह की मदद के मुंतज़र नज़र आते हैं, लेकिन ये वजह है आप लोगों के इर्द गिर्द जो हसद करने वाले लोग, क्योंकि इस वीक में आपको एहतियात करना है। लियो वालों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, लियो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? बिजनेस और कैरियर में ऑप्शन आएंगी, घबराएंगे, टेंशन होगी और मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, एंड ऑफ वीक में बैलेंस होगा। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, लियो वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नजर आती है? तो मैरिज और लव लाइफ में प्रॉब्लम है, चीटिंग है, नेगेटिविटी है, एहतियात करिएगा। हेल्थ, लियो वालों के आने वाले वीक के हेल्थ के मामला, हेल्थ का भी आपको ख्याल करना पड़ेगा।
بیلنس کریے. اور ایجوکیشن، لیو آنے والے ویک کے ایجوکیشن کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ تو ایجوکیشن میں آپ جذباتی نظر آتے ہیں. اور لیو کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو ٹریولنگ آپ لوگ ابھی نہ کریں، احتیاط کریں، پرابلم پیدا ہو سکتی ہے. میسج آف دی ویک، لیو والوں کا آنے والے ویک کا میسج آف دی ویک کیا ہے جناب؟ تو میسج آف دی ویک ہے یو اینڈ یور لوڈ ونس آر سیف، آپ اور آپ کے عزیز محفوظ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ روحانی مسئلے پرابلم بن رہی ہیں، ٹینشن پیدا ہو رہی ہے. 505 مرتبہ آیت کریمہ ہے آپ لوگوں کے لیے. اور آپ لوگ جو ہے گھر میں چاول زردہ بنا کر اس کی 1 یا 2 پلیٹ ان کے اوپر جو ہے آپ آیت کریمہ 100 مرتبہ پڑھ کے کسی غریب کو دیں. بڑا زبردست عمل ہے، جو لوگ یہ عمل کریں وہ میسج کر دیں مجھے. تو برج سبلہ آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک بڑی پاورفل سٹرونگ مدد ہے، کامیابی. کچھ معاملات میں ڈیلے ہے، کام کر رہے ہیں آپ، جذباتی ہیں اور کچھ نئے کاموں کو کرنے کا آپ سوچ رہے ہیں اور کافی چیزیں جو ہے وہ بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے اس ویک میں. ورگو والوں کے آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ ورگو برج سبلہ آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر سے متعلقہ آپ لوگوں کے لیے یہ مدد ہے، کام ہے اور کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن کاموں میں رکاوٹیں بھی نظر آتی ہیں اور احتیاط کیجئے گا. ٹینشن ہو سکتی ہے، چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. میرج لائف اور لو لائف کیسی نظر آتی ہے؟ ورگو والوں کی میرج اور لو لائف میں بہتری ہے، کامیابی ہے اور کچھ باتیں آپ کے مائنڈ میں پوزیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں گی. آپ کو اوورآل دی سن کا کارڈ کامیابی کی طرف لے کر جا رہا ہے. ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے؟ ورگو آنے والے ویک کی ہیلتھ کے معاملات کیسے رہیں گے؟ ہیلتھ بہترین، سٹرونگ. اور ایجوکیشن، ورگو آنے والے ویک کی ایجوکیشن کے معاملات، ایجوکیشن بھی فوکس بہترین. اور جناب ٹریولنگ، ورگو آنے والے ویک کی ٹریولنگ کی اگر بات کروں تو ٹریولنگ ابھی آپ احتیاط کریں، ابھی نہ کریں. اور میسج آف دی ویک، ورگو آنے والے ویک کا میسج آف دی ویک کیا نظر آتا ہے؟ کنکلوژنز آر ودن ریچ، نتائج پہنچ کے اندر ہے. اس ویک میں آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ. اور جناب صدقہ ہے مکس دالوں کا، مکس دالیں لے کر اس کے اوپر آیت کریمہ پڑھ کے قبرستان میں ڈال دیجیے. برج میزان سٹوری آف دی ویک جناب بڑے فیصلے، بڑے پیغام، پارٹنرشپ ہو سکتی ہے. خبروں والا ویک ہے، کامیابی والا ویک ہے اور اپنے آپ کو سیٹلمنٹ کرنا اور حالات کی طرف پازیٹیو طریقے سے لے کر جانا. کامیابیاں ملیں گی اس ویک میں آپ کے لیے. تحفے تحائف کے ساتھ ساتھ اچیومنٹ بھی نظر آتی ہیں. لبرا والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ تو بزنس اور کیریئر سے متعلقہ جناب کام کریے گا، کاموں میں مدد ہوگی، لیکن احتیاط کیجیے گا، چیٹنگ ہو سکتی ہے، معاملات خراب ہو سکتے ہیں. میرج لائف، لو لائف، لبرا آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی نظر آتی ہے؟ میرج اور لو لائف میں آپ کو احتیاط کرنا ہے کیونکہ دی ڈیول کا کارڈ آپ کے شریک حیات یا آپ کے پارٹنر سے متعلقہ نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے، پرابلم ہو سکتی ہے. ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے؟ لبرا والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ تو ہیلتھ آپ کی سٹرونگ ہے، کھانا پینا بہتر ہو جائے گا. ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے؟ لبرا آنے والے ویک کی ایجوکیشن کے معاملات، ایجوکیشن سے متعلقہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ نظر آتے ہیں آپ. اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے؟ لبرا والوں کی ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے نتائج میں رہے گا آپ کا ٹریول. میسج آف دی ویک، لبرا آنے والے ویک کا میسج آف دی ویک ہے جناب دی آنسرز یو نیڈ آر کمنگ، جن جوابات کی آپ کو ضرورت ہے وہ آ رہے ہیں. اور جناب آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں جو پڑھنے کے لیے عمل ہے 319 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. پڑھنا ہے آپ نے عشاء کے بعد. اور جمعہ کے دن آپ لوگ جو ہے میٹھے کا صدقہ، کوئی بھی میٹھا گھر میں لے لیں، چاول بنا لیں، مٹھائی لے لیں، ٹافیاں لے لیں، وہ آپ آیت کریمہ 100 مرتبہ پڑھ کے صدقہ کر دیجیے. برج اکرب تھوڑی سی نیگیٹیوٹی، کاموں میں ڈیلے، لیکن بڑی مدد بھی، پیسوں کی تھوڑی سی ضرورت، پریشر ہے، دباؤ ہے، لیکن یہ دباؤ ختم ہو جائے گا اور آپ بہتری کی طرف جائیں گے. گزرے ہوئے وقت کی بجائے
आगे का सोचें और मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। बिजनेस और कैरियर, स्कॉर्पियो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में स्कॉर्पियो वाले बहुत कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग आपसे आपके कैरियर में, आपकी जॉब के हवाले से मोहब्बत करेंगे। बड़ी कामयाबी मिल रही है आपको इस वीक में आपके बिजनेस और कैरियर में। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नजर आती है? तो लव लाइफ, मैरिज लाइफ डिसहार्ट है, दिल टूटा हुआ है कहीं ना कहीं, और नेगेटिविटी है आपके लव लाइफ से मुतल्लिका। हेल्थ, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की हेल्थ के मामला कैसे नजर आते हैं? तो हेल्थ आपकी बेहतर है। और एजुकेशन, स्कॉर्पियो आने वाले वीक के एजुकेशन के मामला कैसे नजर आते हैं? तो एजुकेशन आप फोकस बेहतर कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ जाएगी। और ट्रैवलिंग कैसी नजर आती है? स्कॉर्पियो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, ट्रैवलिंग आ रही है, आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगी। मैसेज ऑफ द वीक, स्कॉर्पियो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ताकतवर तब्दीली की तवक्को रखें। और पढ़ाई है आप लोगों की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आपने पढ़ाई पढ़नी है 505 दफ़ा इशा के बाद। और जनाब इस वीक में आप लोगों ने जो है पानी का सदका, इसमें रेड कलर आ रहा है, तो रेड कलर की कोई भी बोतल हो पानी की, शरबत की, वो आप सदका कर दें, आपके लिए बेहतर है। स्टोरी ऑफ द वीक, बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए बड़ा फैसला कर रहे हैं, लेकिन इस वीक में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। गुस्सा नहीं करना, अपनी बातें अपने तक रखें। अगर आपने बातें एक्सप्लोज की तो ताल्लुकात या मामलात ख़त्म हो सकते हैं, इसलिए एहतियात के साथ इस वीक को गुजारना है। बिजनेस और कैरियर, बुर्ज कौस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? बिजनेस और कैरियर में ऑप्शन है, काम मिलेगा और आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। और कैरियर में पैसे आ रहे हैं, इस वीक में हालात बेहतर हो रहे हैं और मजबूत पोजीशन है। मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी नजर आती है कौस वालों की? तो लव लाइफ से मुतल्लिका खतरा है, टेंशन है, रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, कोशिश करें, एहतियात करें। हेल्थ कैसी नज़र आती है जनाब आप लोगों की? कौस वालों के आने वाले वीक के हेल्थ के मामला बेहतर हैं, खाना पीना, वॉक करनी चाहिए आपको। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है? तो एजुकेशन में रुकावटें हैं, प्रॉब्लम पैदा होगी तुलबा तालबात के। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है आप लोगों की? ट्रैवलिंग आप लोग अभी ना करें, बैलेंस कर रहे हैं अपने मामलात को। और मैसेज ऑफ द वीक, स्कॉर्पियो सेजिटेरियस वालों का मैसेज ऑफ द वीक क्या है इस वीक में? यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके अजीज महफूज हैं। इस वीक में आपने अपने मामलात के लिए 505 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करना है। और जुमेरात सवा पाव बर्फ़ी लेके उसके ऊपर 119 मरतबा आयत करीमा पढ़ के किसी गरीब को या फ़कीर को सदका कर दें। जो लोग ये अमल करें वो मैसेज कर दें मुझे। कैप्रिकॉर्न, भुगचद्दी, स्टोरी ऑफ द वीक, बिगिनिंग, नई शुरुआत, कामों में मदद, कोई डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम, लेकिन उदासी, नेगेटिविटी और प्रेशर और कोई बड़ा फैसला। बिजनेस कैसा नजर आता है? कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? बिजनेस और कैरियर अपने हालात को सही करने के लिए बेहतरीन कोशिश, द सन का कार्ड, कामयाबी और नई शुरुआत। और जनाब मैरिज लाइफ कैसी नजर आती है कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की? मैरिज और लव लाइफ, मैरिज और लव लाइफ में आपकी चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं और मामलात में जस्टिस का कार्ड आपको बैलेंस करेगा। और जनाब हेल्थ कैसी नजर आती है कैप्रिकॉर्न? हेल्थ आपकी ख़राब है, सेहत के मसाइल हैं, प्रेशर है, दबाव है, नेगेटिविटी है। और जनाब एजुकेशन कैसी नज़र आती है कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक के? एजुकेशन के मामला फोकस ख़राब है, तालीमी मामलात में डिस्टर्बेंस है, दिमाग उड़ा हुआ है। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है आप लोगों की? ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, कामयाबी मिलेगी। और मैसेज ऑफ द वीक कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब? मैसेज ऑफ द वीक है लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपके साथ है। इस वीक में पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा। और जनाब मीठे का सदका, अच्छा ये इस वीक में आपके लिए मीठा अंडा आपने घर में बनाना और खुद ही खा लेना है, ये आपके लिए सदका है और ये आप कर लीजिएगा। जो लोग ये अमल करेंगे उनको बेहतरी मिलेगी।
एक्वेरियस बुर्ज तिलो स्टोरी ऑफ द वीक, गुस्सा, प्रेशर, बड़ा फैसला, कामों में मदद लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं लोग आपसे चीटिंग कर रहे हैं, आपसे प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, एहतियात बरतिएगा। बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है एक्वेरियस आने वाले वीक का? बिजनेस और कैरियर, बिजनेस और कैरियर काम काफ़ी हैं, ऑप्शंस हैं, खबरें हैं, कामों में मसरूफ नज़र आते हैं और मेडिटेशन करना चाहिए और अपने बिजनेस और कैरियर को बेहतर तरीके से फोकस करना चाहिए। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, एक्वेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ की बात करें तो कामयाबी है, खबरें हैं, अच्छी आपको मोहब्बत मिलेगी आपको इस वीक में, आपकी मैरिज और लव लाइफ स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। हेल्थ कैसी नज़र आती है जनाब एक्वेरियस आने वाले वीक के? हेल्थ के मामला कैसे नज़र आते हैं? हेल्थ भी आपकी थोड़ी सी वीक है, वॉक नहीं कर रहे आप, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। एजुकेशन कैसी नज़र आ रही है एक्वेरियस आने वाले वीक की? एजुकेशन के मामला बेहतर है। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आ रही है एक्वेरियस आने वाले वीक के? ट्रैवलिंग के मामला तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, कामयाबी मिलेगी। एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, मैसेज ऑफ द वीक है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, लेने की बजाय देने का वक्त है। इस वीक में आप लोगों के लिए आयत करीमा 505 मरतबा आ रहा है, वो आपने पढ़ना है और चावलों का टोटा लेकर उसके ऊपर 505 मरतबा आयत करीमा पढ़ के हफ्ते वाले दिन सदका कर दीजिएगा। स्टोरी ऑफ द वीक, काम काफ़ी है, उनके ऊपर आपकी नज़र है, मेडिटेशन कर रहे हैं और कामयाबी मिलेगी। रूहानी तरीके से अपने मामलात को सेटल करें, फिर आपको अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी और पहले से आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बिजनेस और कैरियर, स्पाइसेस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर आपका बेहतर है, जिम्मेदारियों का बोझ, अखराजात बढ़ सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है। और जनाब मैरिज लाइफ और लव लाइफ, बुर्ज हौत वालों का आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ, मैरिज और लव लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। टेंशन, माहौल की खराबी और नेगेटिविटी से तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। हेल्थ कैसी नज़र आती है? बुर्ज हौत वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी नज़र आती है? हेल्थ बेहतर है। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक की? एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है, बेहतर है। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है आप लोगों की इस वीक में? ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। मैसेज ऑफ द वीक आप लोगों का क्या नज़र आता है? बुर्ज हौत वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये वक्त कुछ करने का है आप लोगों के लिए इस वीक में। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रोज़ाना 100 मरतबा आ रहा है पढ़ने के लिए। और जनाब आप लोगों के लिए इस वीक में मीठे का ही सदका आ रहा है। मीठा आप टॉफ़ियाँ ले लें, थोड़ी सी टॉफ़ियाँ लेके, एक पैकेट लेके उसके ऊपर आयत करीमा 100 मरतबा पढ़ के आप लोग मंगल के दिन, ट्यूसडे को सदका कर दीजिएगा।